तो एक सब स्पेस दे रखा है जो मैट्रिसेस है या वेक्टर स्पेस है, वो उसमें n बाई n मैट्रिसेस आ रही हैं और मैट्रिसेस की जो एंट्री हैं वो रियल नंबर्स हैं। यानी कि W के अंदर वो सारी मैट्रिसेस बिलोंग करेंगी जो n बाई n टाइप की होंगी, यानी कि उनका जो साइज़ होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और ये जो एंट्रीज़ हैं, यहाँ पर एंट्रीज़ आपके रियल फील्ड से आएँगी। तो आपका यहाँ पर एक तो ये है W रियल फील्ड से आएगी। दूसरा यहाँ पर ये W में जो एंट्रीज़ वो मैट्रिसेस हैं, वो डायगोनल मैट्रिसेस हैं, यानी कि सिर्फ़ डायगोनल पर आपके 0 या नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ पॉसिबल हैं। यानी कि डायगोनल पर क्या तो 0 होगा या नॉन ज़ीरो। जो मैंने हैश सिंबल से दिखाया है वो नॉन ज़ीरो एंट्री और जो ज़ीरोज़ हैं वो मैंने इस तरह से दिखाया है। यानी कि जो डायगोनल है, डायगोनल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर 0 और नॉन ज़ीरो। और पूरा का पूरा जो डायगोनल है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज़ ये ज़ीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें बताना है कि जो डायमेंशन ऑफ W है, डायमेंशन ऑफ W वो क्या होगी? तो अगर हम एक एलिमेंट मान लें, सपोज़ करो ये कोई एक जनरल एलिमेंट A है जो W में बिलॉन्ग करता है और यहाँ पर इसकी ये जो डायगोनल एंट्री होंगी ये उतनी होंगी जितना कि इसका साइज़ होगा, यानी कि डायगोनल एंट्रीज़ उसकी n होगी और n में मैक्सिमम नॉन ज़ीरो जो हो सकते हैं वो n ही पॉसिबल है। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इज़ इक्वल टू n और ये जो n होगा यानी कि जितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम क्या पुट करें। इस तरह से जो डायमेंशन है उस इस सबस्पेस की वो n हो जाती है। यानी कि डायमेंशन का सिंपल सा मीनिंग है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट चॉइसेस वी हैव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट।